हेलो, नमस्ते। आपका मेरे चैनल पठन पाठन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी की क्लास 7 एंड हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, इनसाइड आवर अर्थ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड। अर्थ हमारा क्या है? होमलैंड है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ये एक डायनामिक प्लैनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? इनसाइड यानी पृथ्वी के अंदर भी, और आउटसाइड माने बाहर भी। Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? यानी कि अर्थ के गर्भ में क्या है, अंदर क्या है? What is earth made up of? अर्थ बना किससे है? तो हम आज इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इस डायग्राम में जैसे दिया है कि हम जहाँ पे रहते हैं, द अपर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट भी बोलते हैं इसको, लिथोस्फेयर यानी लैंड वाला एरिया। उसके नीचे क्या होता है? मेंटल, और सबसे नीचे होता है कोर। तो सबसे पहले ये जो लिथोस्फेयर है, इसके बाद जब मेंटल वाला लेयर होता है तो यहाँ पे उसके नीचे होता है कोर, मेंटल बाउंड्री एक होता है, और फिर आउटर कोर एंड देन दैट इज कॉल्ड इनर कोर। यहाँ पे है इनर कोर। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़े जस्ट लाइक ऑनियन, जैसे कि प्याज का छिलका होता है, जैसे कि प्याज का छिलका होता है, उसी तरह हमारा अर्थ का भी अलग अलग कंसेंट्रिक लेयर है, वन इनसाइड अनदर। ठीक है, जैसे कि लिथोस्फेयर के अंदर फिर मेंटल, मेंटल के अंदर फिर आपका कोर। तो द अपर मोस्ट लेयर दैट इज द अपर मोस्ट लेयर, the uppermost layer over the earth surface is called what? Crust. इसको क्या कहते हैं? crust, that is here. So it is thinnest, ये सबसे पतला लेयर होता है, और इसका जो ये है मोटाई है वो कितना है? 35 किलोमीटर इन कंटिनेंटल मासेस। कंटिनेंटल मासेस यानी जहाँ लैंड एरिया है। अगर हम ओशियन फ्लोर यानी कि समुद्र के नीचे बोले तो वहाँ पे क्या है? 5 किलोमीटर तक का ही इसकी मोटाई है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट, इसमें कुछ न कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या क्या मिनरल्स होते हैं? तो जो आपका कंटिनेंटल मासेस होता है वो किससे बना होता है? सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना के बनने की वजह से इसको बोला जाता है सियाल, दैट इज SIAL, सियाल। द ओशियनिक क्रस्ट, जो ओशियन का क्रस्ट होता है, ओशियन का क्रस्ट होता है वो क्या किससे बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सीमा। और जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के जस्ट नीचे में क्या होता है? मेंटल। तो क्रस्ट के नीचे में जब मेंटल होता है तब वो कितने दूर तक होता है? 2900 किलोमीटर। इसको हमने कंटिनेंटल जो ये होता है, यहाँ पे हमने 35 पढ़ा, यहाँ पे हमने 35 पढ़ा, और हमने ओशियन फ्लोर में कितना पढ़ा? 5 किलोमीटर तक पढ़ा। तो और जब हम इसके नीचे जा रहे हैं यानी मेंटल में जब जा रहे हैं तब हमने उसको कितना मोटाई पढ़ा? 2900 किलोमीटर तक है बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर विथ रेडियस ऑफ अबाउट, जो इनर मोस्ट लेयर का उसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है? निकेल और आयरन से, इसीलिए इसको बोला जाता है निफे, यानी Ni फॉर निकल, NFe फॉर फेरस, दैट इज आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर। सेंट्रल कोर है, जाहिर सा बात है, पृथ्वी के सबसे गर्भ में नीचे जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी होता है और प्रेशर भी होता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे बता दिया कि डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। तो जो हमारा अर्थ का ये है क्रस्ट है वो सिर्फ 1% है, और 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है, बल्कि मेंटल 84%, और बाकी जो 15 है वो किससे बना है? कोर है। तो अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। रॉक्स एंड मिनरल्स अब पढ़ते हैं। तो जो आपका अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का क्रस्ट, दैट इज ये अलग अलग तरह के टाइप्स के वेरियस रॉक से बना है। कोई भी नेचुरल मास जिसमें क्या है? मिनरल मैटर होता है, जिसमें मिनरल मैटर होता है मेक्स अप अर्थ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड रॉक। उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक। तो आपके यहाँ से आंसर मिल गया व्हाट इज रॉक। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, इसका कलर अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, और टेक्सचर भी अलग हो सकता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या क्या है? एक है इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंटरी रॉक्स, एंड द
थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रूप। हम लोग इसके बारे में आगे चल के और भी पढ़ने वाले हैं। जब क्या होता है, जब मोल्टेन मैग्मा यानी कि क्या होता है, वोल्केनो होता है, वोल्केनो के अंदर बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो जो भी है उसके अंदर वो जो मैग्मा होता है मोल्टेन अवस्था में होता है, और जब ये ऊपर की तरफ आता है यानी बाहर जब आता है तब यही मैग्मा क्या होता है, धीरे धीरे करके ठंडा होने लगता है। जब ठंडा होने लगता है तब ये सॉलिड होने लगता है, इट बिकम्स सॉलिड, देन रॉक फॉर्म होता है। वो जो रॉक फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी। इस तरह के रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। इसमें भी इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स एंड द सेकंड वन इज एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है, एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होता है, जो लावा है यानी कि जो मैग्मा जब क्या हो रहा है बाहर निकल जा रहा है तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, लावा बोल रहे हैं, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम वोल्केनो। तो लावा इज एक्चुअली रेड कलर का मोल्टेन मैग्मा होता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम the interior of the earth on that surface. When this molten lava comes on this earth surface, ये क्या होता है, rapidly cools down, ये और कूल डाउन होने के बाद सॉलिड होने लगता है। तो रॉक्स इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं उसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इस तरह से जो इग्नियस रॉक्स बनते हैं उसको एक्सट्रूसिव। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है कि वो ये जो होते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये बहुत ही फाइन ग्रेन मानी इसके जो कण होते हैं कभी छोटे छोटे से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। द डक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ basalt rocks. Sometimes the molten magma cools deep inside the earth crust. कभी कभी क्या होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव माने अंदर, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ये इसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है, स्लोली कूल्स डाउन, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और इसके जो कण होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। सो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। तो ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका मतलब अगर हमें पूछे क्वेश्चन में कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जाम्पल दे तो हम बेसाल्ट कह सकते हैं, और इंट्रूसिव का बोले तो ग्रेनाइट। तो ग्राइंडिंग स्टोन्स जो होता है, ग्राइंडिंग स्टोन्स यानी कि हमारे घर में जो सिलबट्टा होता है मसाला पीसने के लिए, तो वो भी इन्हीं सब ग्रेन्स जो होते हैं, स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। अच्छा, तो रॉक्स रोल डाउन क्या होता है, रॉक्स क्या होता है, रोल्स डाउन, यानी ये रॉक्स धीरे धीरे करके क्या होता है, अलग अलग तरह का इस पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि क्रैक्स आ जाते हैं या एक दूसरे से घर्षण होता है, तो क्या होता है छोटे टूट के छोटे छोटे से हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, सनलाइट पड़ता है तो रात में क्या होता है, सुबह में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश पड़ने की वजह से वो फैलना चालू करते हैं, और जब दिन खत्म हो जाता है, जब रात आता है थोड़े धीरे टेम्परेचर कम होता है, तब क्या होता है वो सिकुड़ना चालू करते हैं। ये बार बार सिकुड़ना होना फिर फैलना, तो इसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स कमजोर होने लगता है और धीरे धीरे करके टूटने लगता है। तो ये छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, तो यही स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं, दैट इज सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स को कौन ले जाता है, कौन उड़ा के ले जाएगा उसको, तो ये हवा, पानी, कहीं से नदी वहाँ से निकल रहा है तो नदी, हवा बह रहा है तो हवा लेके जा रहा है अपने साथ। सो ये क्या होता है, ये दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर रॉक्स। तो ये क्या होता है, एक कहीं पे जाके जमा कर दिए, फिर उसके ऊपर फिर कुछ जमा हो गया, तो ये एक ना एक क्या हो रहा है, लेयर हो जा रहा है। ये लेयर वाइज होने की वजह से, और उसके बाद ये क्या बन जा रहा है, दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इसको क्या बोला जा रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सैंडस्टोन जो होता है दैट इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स। इसमें फॉसिल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड ऑन देम, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं। तो ये इसमें बहुत सारे जीवाश्म भी पाए जाते हैं। तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज, इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं ये चेंज कर सकते हैं अपने रूप को चेंज कर सकते हैं। कैसे, अगर उसमें और भी ज़्यादा ग्रेट हीट आ गए और प्रेशर हो गया तो, फॉर एग्जांपल जैसे क्ले है वो चेंज हो जाता है स्लेट में, एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अभी आगे, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला कि सिलवट्टे के लिए यूज़ किया जाता है, सिलवट्टे में, या जो चक्की होता था पहले के टाइम पे आटा पीसने के लिए या मसाले को
ये करने के लिए उस टाइम पे भी ये यूज़ हुआ करता था। अच्छा, और जो हार्ड रॉक्स हैं जैसे कि गिट्टी होता है, वो सब क्या यूज़ होता है रोड्स बनाने में, घर बिल्डिंग्स बनाने में। यू कैन यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। हम लोग बहुत सारे गेम्स में भी खेलते हैं, जैसे कि 7 स्टोन, सात गोटी होता है इसमें, पिट्ठू भी जिसको बोलते हैं, हॉपस्कॉच में भी, कित कित में, ये 5 स्टोन्स गिट्टी में भी हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, और भी अगर आप अपने या अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स या खुद भी आप अगर खेलते हैं, नेबर्स, इन सब से पूछ के बताइए कि और आप उससे क्या क्या गेम खेलते थे। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिया है कि ये जिस रॉक से बना है, देखिए रेड दिख रहा है। सो ये जो बना है ये रेड सैंडस्टोन से बना है, और ये देखिए ये वाइट मार्बल से बना है। ये वाइट है, हम पढ़ेंगे कैसे क्या है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में। रॉक साइकिल क्या था, देखिए इस तरह से वोल्केनो से बाहर निकल रहा था, बाहर निकलने के बाद वो सूख रहा था, लावा मैग्मा जो भी है। उसके बाद इग्नियस रॉक्स बन रहा था। इग्नियस रॉक्स के बाद मैंने क्या कहा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, मैंने सेडिमेंट्स हो रहा है, और यही ट्रांसपोर्ट होके बाई पॉइंट और रिवर वाटर जो भी है, उसके बाद लेयर वाइज जमा होके ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना रहे थे। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड टेम्परेचर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जा रहे हैं। अगर इसको और भी प्रेशर या और भी ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो ये एक्चुअल में फिर से जाकर मैग्मा बन जाएगा। और इसी तरह यहाँ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यानी इग्नियस रॉक से ये मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक फिर से मैग्मा बन सकता है, या मेटामॉर्फिक रॉक फिर सेडिमेंट्स में टूट सकता है। तो इस तरह से ये एक साइकिल की तरह चल रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है रॉक साइकिल। आइए समझते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि एक टाइप का जो रॉक है वो चेंज हो सकता है दूसरे टाइप के रॉक में अंडर सर्टेन कंडीशन, उसके लिए कंडीशन है, इन्हें साइक्लिक माना है। यही प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है एक रॉक से दूसरे रॉक का हो जाना, इसी को क्या बोला जाता है, रॉक साइकिल। जैसे कि हमने पढ़ा कि जब मोल्टेन मैग्मा कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो इग्नियस रॉक बन जाता है। फिर इग्नियस रॉक्स टूट जाते हैं तो इसको स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं डिपॉजिटेड हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। And then when igneous and sedimentary rocks subjected to great heat and pressure they change into metamorphic rock। ये क्या बन जा रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि हम देखें कि यही जो सेडिमेंट्री रॉक है ये टूट फूट के फिर मेटामॉर्फिक रॉक, जैसे कि वाइट मार्बल जो है ये क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर इट्स मेल्ट डाउन मैग्मा अगेन, और फिर से सॉलिडिफाई होके फिर से वो क्या हो जाता है, इग्नियस रॉक में चेंज होता है। तो ये बार बार ये जो साइकिल चला जा रहा है इसी को क्या बोला जा रहा है, रॉक साइकिल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इधर से आप देखें कि रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया। सो उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस भी होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन काइंड। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, जैसे कि कौन से मिनरल्स को फ्यूल्स के जैसे यूज़ किया जाता है, देखिए कोल यानी कोयला, नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम, ये सब मिनरल्स हैं, हम निकालते हैं, नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, और इसको हम फ्यूल्स के तौर पे यूज़ भी करते हैं। कुछ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, एंड कुछ तो मेडिसिन में भी यूज़ होता है या फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होते हैं। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया, और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।